हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं विदिता। विदिता का स्कोर रहा है सीयूईटी 2022 में 800 आउट ऑफ 800। और उन्होंने जो कॉलेज चूज किया है वो हिंदू कॉलेज, इंग्लिश ऑनर्स उनका कोर्स है। आज हम विदिता से जानेंगे कि उन्होंने सीयूईटी में ये धमाल कैसे मचाया। मतलब 800 आउट ऑफ 800 बहुत ही बिग अचीवमेंट है। मुझे लगता है जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो भी सभी 90s वगैरह में काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, लेकिन 800 आउट ऑफ 800 आना मतलब टॉप करना, एग्जाम को, सीवीटी को टॉप करना है एक तरह से। तो डीयू का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स बनता है वो अराउंड 800 में से ही बनता है। अगर आप 3 डोमेन लेते हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप एडिशनल डोमेन्स लेते हैं तो स्कोर बढ़ जाता है, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 3 डोमेन्स और एक इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं वो 200 प्लस 600 800 में से मेरिट बना था 2022 में, ठीक है। बाकी इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी वेरी करेंगे, लेकिन वो मेन ये है कि 100% स्कोर किया विदिता ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विदिता एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो आज हम विदिता से जानेंगे उनका पहले तो ये जानेंगे कि उन्होंने अपना प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सा सोर्सेज को रेफर किया, कहाँ कहाँ से पढ़ा उन्होंने, ताकि उनका ये 800 आउट ऑफ 800 स्कोर आया। ना विदिता, यू कैन, आप बताइए। तो मेरा मेजर सोर्स तो एनसीईआरटी ही था। साथ साथ जो मेरे स्कूल में टेस्ट पेपर्स मिलते थे और खासकर एमसीक्यू था इस बारी। तो काफी सारे जो एमसीक्यूज हमारे टीचर्स ने दिए थे मैंने वो रिपीटेडली सॉल्व करे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और एमसीक्यू की बुक्स भी खरीदी जिसमें से मुझे मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते थे। एंड आई वाज आल्सो लाइक टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम प्रथम फॉर मास कॉम एडिशनल उसके लिए एंट्रेंसेस के लिए। तो उसमें उन्होंने साथ साथ हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी के भी काफी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के तरह से दे रखे थे, तो मैंने वो भी बहुत ज्यादा रिपीटेडली सॉल्व करे थे। पर मेरा मेजर सोर्स एनसीईआरटी ही था। ओके, मेजर सोर्स आपका एनसीईआरटी रहा है, उसके अलावा आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं? क्योंकि लास्ट ईयर मुझे लगता है कि उतना मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल नहीं था, इस साल तो मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह हैं। तो उससे आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो वो डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, सीयूईटी अभी 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिपेंडिंग आप जो भी टेस्ट सीरीज है आपके पास या जो भी लेते हैं आप वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एमसीक्यू की बुक्स हैं तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विदिता ने अपना एनसीईआरटी पे ही फोकस करा। विदिता के बारे में बता देता हूँ कि 12th में उन्होंने 98.5% स्कोर किया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने 12th में अच्छा स्कोर किया है तो उसको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो नॉर्थ कैंपस आ रहा है, अगर 90s में परसेंटेज है आपके तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 12th में भी वही से एनसीईआरटी पढ़ना होता है, आपका सीयूईटी में भी वही आ रहा होता है। जो छोटी सी चीज मैटर करती है वो बस होता है पैटर्न ऑफ द एग्जाम। वहां पे सब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता भी है लेकिन बहुत छोटे पार्ट के लिए होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपका जो कंप्लीट पेपर होगा वो एमसीक्यू पैटर्न होगा, बस आपको पैटर्न से यूज टू होना है। बाकी आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हैं तो जैसा कि विदिता ने बताया कि बहुत ज्यादा कोई ट्यूशंस वगैरह या कोचिंग्स वगैरह नहीं लेने के बावजूद भी उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है, ठीक है। अब विदिता से जानेंगे। विदिता ने हिंदू कॉलेज को चूज किया और हिंदी कॉलेज में भी इंग्लिश ऑनर्स को चूज किया। तो विदिता, आपका प्रेफरेंस वगैरह क्या रहा था? आपने टॉप प्रेफरेंस हिंदू कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स ही रखा था या उसके अलावा भी और कुछ रखे थे? आपकी क्या चॉइसेस थी? मेरी टॉप 5 प्रेफरेंसेस में इंग्लिश ऑनर्स ही था, जिसमें सबसे मैंने टॉप कॉलेज हिंदू कॉलेज ही रखा था। उसके बाद फिर मैंने मिरांडा और स्टीफंस रखा था। तो मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस मिल गई, तो मेरे टॉप 5 इंग्लिश ही थे। उसके बाद मैंने और चॉइसेस चूज की थी जैसे साइकोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस। ओके ओके, बट टॉप मेरे स्कोर फाइव। के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस था वो मुझे मिल गया। ओके ओके, टॉप 5 में आपका इंग्लिश ऑनर्स ही था, और सबसे पहले आपने हिंदू, मिरांडा, फिर सेंट स्टीफेंस वगैरह इस टाइप से आपने चूज किया था। तो क्योंकि ऑब्वियसली 800 आउट ऑफ 800 आपको जो भी फर्स्ट चॉइस होगा वही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लास्ट डेज में आपने ऐसा मतलब क्या तैयारी किया था? लास्ट डेज में रिवीजन पे फोकस ज्यादा किया था? जैसे लास्ट, क्योंकि आप लास्ट 5 और 7 डेज ही बचे हैं, तो आपने लास्ट के 5-10 डेज में क्या किया था? एमसीक्यू सॉल्व करे थे, रिवीजन किया था, या किस चीज पे ज्यादा फोकस किया था आपने? मैंने लास्ट के 5-10 लाइक 10-15 डेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस किया था, क्योंकि हमें ये भी पता है कि काफी सारे जो चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी से कट हो जाते हैं हर साल बोर्ड्स के लिए।
बट उस पे मैंने नहीं फोकस किया ज्यादा। मैंने उस पे पहले ही पढ़ लिया था उसके बारे में जितना मैं पढ़ सकती थी, क्योंकि वो स्कूल में भी नहीं पढ़ाए गए थे, तो जितना समझ में आ सकता था मैंने उतना किया। लेकिन जो चीज मेरी स्ट्रांग थी, जो मेजर पार्ट मुझे स्कूल में ऑलरेडी करा दिया गया था और मुझे खुद भी आता था, तो मैंने उसी पे रिविजन की। और साथ ही मैंने हिस्ट्री और पॉल साइंस में दोनों में ना नोट्स हर चैप्टर के मैंने बना दिए थे, तो मैंने बस अपने नोट से रिविजन करी। ओके ओके, सो बेसिकली इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए एक सीख है कि अगर आपने अपना 12th में अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो उसको रिवाइज करें। बाकी अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीवीटी में आ रहे हैं और आपके बोर्ड्स में नहीं आए थे, उनको आप अच्छे से कवर कर लें, और रिवीजन करने के बाद मॉक्स वगैरह या जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, दैट इज द की। ओके। इसके बाद विदिता, आपका कैसा रहा हिंदू का एक्सपीरियंस? हिंदू कॉलेज जो सपनों का कॉलेज होता है, मुझे लगता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, नॉर्थ कैंपस के ऑब्वियसली सारे कॉलेज ही बेस्ट है, लेकिन उनमें भी अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट बोला जाए तो हिंदू कॉलेज, मिरांडा, सेंट स्टीफेंस, केएमसी, इंसराज, ये कॉलेज बेस्ट हैं। तो आपका कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? फेस्ट, फैकल्टी, और अभी तक का जो डिपार्टमेंट है आपका, उस सबका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा हिंदू कॉलेज का वैसे काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत लिबरल है, बहुत फ्रीडम है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। फैकल्टी भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमें स्कूल में डराते थे कि देखो प्रोफेसर्स आपके हेल्प नहीं करेंगे, बट ऐसी कोई बात नहीं। प्रोफेसर्स इक्वली डेडिकेटेड है जैसे हमारे टीचर्स हुआ करते थे स्कूल में। एंड हमें कभी कोई मदद चाहिए हो किसी भी तरह की, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर पढ़ाई में कोई इशू हो, तो हमारे प्रोफेसर्स हमेशा रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए। और फेस्ट तो ऐसा लगता है कि सारा टाइम होते ही रहते हैं हिंदू कॉलेज में, कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है, कभी ऑडिटोरियम में, कभी एम्फी थिएटर में। फेस्ट तो चलते ही रहते हैं। इट्स लाइक पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ की, चलता ही रहेगा। और मतलब इट्स लाइक एक तरह से रौनक लगी रहेगी पूरे कॉलेज में। या तो हिंदू ही नहीं, मतलब मैक्सिमम जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, काफी ही को करिकुलर एक्टिविटीज, इवेंट्स, फेस्ट, इस सब में काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपको क्लासेस क्लासेस के बाद भी बहुत सारे में, तो मुझे लगता है अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी वगैरह में, तो उनके भी यूपीएससी विंग होते हैं, यूपीएससी का सोसाइटी वगैरह भी होते हैं कई में, जिसमें लेक्चर्स वगैरह कराते रहते हैं। वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लेक्चर्स वगैरह बुलाए जाते हैं, उनको सेमिनार करवाए कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है। बाकी फेस्ट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है। अगर अभी हिंदू कॉलेज में एक फेस्ट हुआ था मैक, तो उसमें आप लोग लाइक 25,000 के आसपास डीयू के स्टूडेंट्स आए थे। लाइक आधा डीयू हिंदू कॉलेज के फेस्ट में आता ही है। तो मोस्ट फेमस फेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बाकी हिंदू कॉलेज के बारे में आपने विजेता ने बता ही दिया है। बाकी लास्ट में हम पूछना चाहेंगे आपसे विजेता कि लास्ट कुछ टिप्स आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहें कि ये कर लो तो थोड़ा सा आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने पहले से तैयारी नहीं किया है और विदिता ऐसा कुछ तुमको बता दे कि 800 आउट ऑफ 800 या 790 आ जाए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ टिप्स बताइए जो लेवल पे अभी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, बेस्ट जो हो सकता है। लास्ट के डेज में मैं तो ये कहूंगी कि आपको अपनी रिवीजन करनी चाहिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट अच्छे से देने चाहिए, क्योंकि आपको एक बार एमसीक्यूज देने की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस छूट जाती है तो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये कोई छोटी क्लास तो नहीं है कि एमसीक्यूज हम बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सके। जैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी इसी वजह से इनको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। चाहे आपके स्कूल ने आपको एमसीक्यूज दिए हो, चाहे आप कहीं से भी ट्यूशन ले रहे हो, वहां के मॉक टेस्ट। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट और रिवीजन वो 5 डेज से मैक्सिमम, मुझे लगता है अभी जो टाइम है, वो रिवीजन भी वो टॉपिक सारा रिवीजन करने का भी टाइम नहीं है। रिवीजन भी वो जिसमें आपको लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है। बाकी आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट के अलावा जो विदिता ने बोला है कि आपको फोकस करना है अपने रिवीजन पे, अंडरस्टैंडिंग पे। बाकी पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको लेना है। और बाकी फोकस अभी करिए, मेन यही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी, मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो सकता है, मैंने सीयूईटी की तैयारी नहीं करी है, या 12th के बाद मुझे टाइम नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है, ठीक है। तो लेकिन जो आपका 12th में जो पढ़ा था आपने, वही चीजें आने वाली हैं। तो अगर आपने 12th के बोर्ड्स अच्छे से दिए हैं, आप सीयूईटी क्रैक कर रहे हैं, अगर आपके अच्छे स्कोर आया है सी उसमें सीबीएसई के एग्जाम्स में, तो ऑब्वियसली आपको एक टॉप कॉलेज मिलेगा, ठीक है। चाहे वो डीयू, अगर आपका टारगेट डीयू हुआ है तो डीयू मिल जाएगा। बाकी अगर जेएनयू, बीएचयू या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने 12th में अच्छा किया है।
ठीक है। बाकी एमसीक्यू के बारे में, जैसे एमसीक्यू अगर आपके बोर्ड्स वगैरह में भी कभी आते हैं, तो उस टाइप के एमसीक्यू नहीं होते हैं। यहाँ पे जीरो नहीं मिलता है गलत करने पे, यहाँ पे माइनस में मार्क्स मिलते हैं अगर आप गलत करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव नहीं करना है। आपको बस वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप विदिता से जानना चाहते हैं, मेरे से जानना चाहते हैं, आप तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है उसको मेंशन कर देंगे, तो विदिता को टाइम मिलेगा तो विदिता, एल्स आई विल रिप्लाई टू इट। ओके। बाकी जो भी नए स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके, तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। सो यही इन्फॉर्मेशन देना था आज को। और बाकी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। विदिता ने अपनी पूरा जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। थैंक यू सो मच विदिता फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ CUET 2023 एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी हैं, जो 2024 या 25 में जब भी देने वाले हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रुशियल जो बात विदिता ने बोली है कि आपको 12th के बोर्ड बहुत अच्छे से देने हैं। ऐसा नहीं है कि उसका मार्क्स का रोल खत्म हो गया है तो आप बहुत लाइटली लेने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करता है वो CUET में भी इनडायरेक्टली अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि वही चीजें आती हैं उसमें, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट लेसन है आप सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। सो इसी बात के साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच विदिता फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय जी। टिल देन, थैंक यू सो मच।